श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 12.18 एवं 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्णसुखो दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्वो भक्तिमान में प्रियो नरा। भावार्थ, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान हैं, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं कि वह बोले नहीं, किंतु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महातुगुणः। जो भक्त नहीं है उसे सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना, अमृत तथा भक्ति के संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्णा।